हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मनीष में। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है 10th क्लास का निर्देशांक ज्यामिति का टॉपिक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसी के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से 10th क्लास में 8 से 10 नंबर के प्रश्न हमारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं, जिसको हम लोग कवर करेंगे। तो आइए हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ते हैं। तो निर्देशांक ज्यामिति के बारे में हम लोग 9th क्लास में ही पढ़ चुके हैं और 10th क्लास में भी पढ़े हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण 10th क्लास में भी पढ़े हैं और 9th क्लास में भी पढ़े हैं। थोड़ा सा हम लोग जो निर्देशांक ज्यामिति का भूमिका होता है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग सवाल की ओर बढ़ेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं निर्देशांक ज्यामिति का भूमिका क्या। तो एक बात हम लोग जान रहे हैं ना, क्या यहाँ भूमिका जो परिचय जो होता है उससे भी कई ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, जैसे कि हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो ये हमारा जो है, ये जो हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ये लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? इस लाइन को हम लोग ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। और इसी ऊर्ध्वाधर रेखा को हम लोग y अक्ष भी कहते हैं, y अक्ष। और इस y अक्ष को हम लोग याद रखिएगा थोड़ा सा कोटि कहते हैं, कोटि। अब ये हमारा जो लाइन कहलाएगा, ये लाइन हम लोग 9th क्लास में भी पढ़े हैं। इस लाइन को हम लोग क्षैतिज रेखा कहते हैं, क्षैतिज रेखा। और क्षैतिज रेखा को हम लोग x अक्ष कहते हैं, x अक्ष। क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं? x अक्ष कहते हैं। और इसको हम लोग क्षैतिज रेखा को जो है ना, x अक्ष को भुज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भुज। और एक चीज हम लोग देख रहे हैं, ये जो हमारा जो ये जो भाग जो कहलाता है ग्राफ का, ये भाग जो कहलाता है इसको कार्तीय तल, ये निर्देशांक तल कहते हैं। और निर्देशांक तल को ही क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा जो 4 भागों में बांटती है। और एक चीज हम लोग देख रहे हैं, ये बिंदु क्या हो रहा है? क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, या कार्तीय तल के जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, इसको कहा जाता है मूल बिंदु, मूल बिंदु। और मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो होता है 0, 0। याद रखिएगा, ये मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0, 0 होता है। अभी तुरंत हम लोग देखें ये हमारा कहलाता है y डैश, x डैश, ये होता है। और ये जो हमारा जो कार्तीय तल जो होता है, इस पर जो 4 भाग जो बना हुआ है, इस भाग को हम लोग क्या कहते हैं? पाद या चतुर्थांश कहते हैं। किसे डिनोट करते हैं? जैसे कि मान लेते हैं इधर से चलते हैं, तो ये हमारा प्रथम चतुर्थांश या प्रथम पाद होते हैं। कुछ भी लिखिए, पाद लिखिए या चतुर्थांश लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लिखते हैं प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। अब ये वाला जो भाग कहलाता है हम लोगों का द्वितीय चतुर्थांश कहलाता है, द्वितीय चतुर्थांश। और ये वाला भाग तृतीय चतुर्थांश। ये वाला भाग हम लोगों का क्या होगा? तृतीय चतुर्थांश। और ये हमारा क्या होगा? चतुर्थांश, चतुर्थांश। ये वाला भाग हमारा चतुर्थांश होता है। अब ये प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। फर्स्ट नंबर में दिखेगा इसका डेफिनेशन हम लोग अगर बोले, मतलब कि ये चीज का, ये तो पहला नंबर देखिए कार्तीय तल हो गया। ये वाला भाग जो भी कहलाता है, ग्राफ का भी जो भी भाग उसको कार्तीय तल या निर्देशांक तल कहते हैं। निर्देशांक तल को क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा क्या होता है? 4 भागों में बांटता है। तो 4 भाग में जो बटा है, प्रथम चतुर्थांश एक भाग हो गया, दूसरा भाग हम लोगों का द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। इसको इस रूप से भी बोलते हैं, प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद। अब इस सबका जो होता है चिन्ह क्या होता है? प्रथम चतुर्थांश का हम लोग चिन्ह देखेंगे क्या होता है। तो प्रथम चतुर्थांश के अंतर्गत प्लस और प्लस आते हैं, और चतुर्थ मतलब द्वितीय चतुर्थांश के अंतर्गत जो आते हैं माइनस प्लस आते हैं, और
तृतीय चतुर्थांश अंतर्गत जो आते हैं वो माइनस माइनस होते हैं, और चतुर्थ चतुर्थांश के अंतर्गत जो आते हैं प्लस माइनस होते हैं, ये होते हैं। अब यहां से ये तो हम लोग जानेंगे ग्राफ जो जिस प्रकार से हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे उसके बारे में जाने। यहां से 10th क्लास में किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव बन करके आते हैं, थोड़ा सा उन बातों पे हम लोग क्या करेंगे, चर्चा कर रहे थे। सर 10th क्लास में ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं इसे किस प्रकार से पूछे जाते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव हम लिख रहे हैं, देखिए पहला ऑब्जेक्टिव किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव आता है, जो अगली बार भी आया था ऑब्जेक्टिव, जैसे हम ले लें -3 और 4, ये ऑब्जेक्टिव आ गया, और ये बोले कि किस चतुर्थांश में है, कौन सा चतुर्थांश में। हम लोग देख लेते हैं ना कि ये हमारा पहला नंबर, ये तो ये निर्देशांक जो भी होता है वो x और y के रूप में होता है। तो पहला जो है ये x कहलाता है, इधर वाला ये x हो गया और ये y हो गया। याद रखिएगा पहला हमारा x होता है और y होता है, ये चीज जान गए। अब यहाँ देख रहे हैं कि -3, तो x का मान माइनस है सर, और दूसरा ये जो 4 जो है ये किस में है, प्लस में है। तो यहां देख रहे हैं ये माइनस और प्लस आ गया, क्या आ गया, माइनस और प्लस। तो आप लोग देख सकते हैं 4 चतुर्थांश है, 4 चतुर्थांश किसका चिन्ह क्या होता है, माइनस और प्लस आता है। तो जिसमें माइनस और प्लस आया वही हमारा क्या हो गया, आंसर। तो सर माइनस प्लस कहां आ रहा है, द्वितीय चतुर्थांश में आ रहा है, तो द्वितीय चतुर्थांश क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न और देखते हैं, जैसे कि मान लेते हैं -7 और -3, ये किस चतुर्थांश में आएगा, ये किस पाद में आएगा। इस प्रकार का अगर प्रश्न पूछे तो हम लोग देख रहे हैं माइनस जो होता है ये x का भी मान माइनस है, x का भी मान माइनस और y अक्ष का भी मान माइनस, तो ये माइनस माइनस किस चतुर्थांश में आता है, हम लोग देख रहे हैं स्पष्ट रूप से देख रहे हैं सर तृतीय चतुर्थांश में आया। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तृतीय चतुर्थांश या तृतीय पाद होगा। अगर हम लोग देखें ये 3 और -4 किस चतुर्थांश में होगा, तो x का मान अगली बार प्लस हो गया, देख लीजिए x का मान क्या हो गया, x का मान प्लस हो गया और y x का मान माइनस हो गया। तो ये प्लस माइनस, तो प्लस माइनस किस चतुर्थांश के अंतर्गत आया, तो प्लस माइनस चतुर्थ चतुर्थांश के अंतर्गत आया, इस चतुर्थांश के अंतर्गत। इस प्रकार से ये ऑब्जेक्टिव बना। और ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। अब देखिए यहां से कौन सा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, आइए थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव, ये तो ये इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव, दूसरा ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं यहाँ। जैसे कि पहला प्रश्न था -3 और 4, ये प्रश्न था ना, ये प्रश्न था। और इसमें अगर हम लोग को पूछे कि ये जो बिंदु है, निर्देशांक बिंदु है, इसमें भुज कौन है, भुज याद रखिएगा। तो आप लोगों को बता देते, पहले भुज होता है उसके बाद कोटि होता है। तो अभी तुरंत आप लोगों को यहां बताए हैं कि भुज जो होता है x को कहा जाता है, इसका मतलब ये x हो गया, ये x हो गया, और दूसरा जो होता है ये क्या हो गया, y हो गया, इसका मतलब y, ये हो गया। तो x वाले को भुज और y वाले को कोटि कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ सर कि यहां जो होगा ये x हो गया, ये y हो गया, इसका मतलब -3 जो होगा वो भुज होगा। इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। एक ऑब्जेक्टिव कन्फर्म देखने के लिए आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। तो -3 क्या हो जाएगा, ये हमारा भुज हो जाएगा। एक प्रश्न और लेते हैं इस पर, प्रश्न क्या है, जैसे कि 3 और -4, 3 और -4, तो इसमें पूछे कि कोटि कौन सा है, कोटि बताना है। तो सर हम लोग जानते हैं ना, ये x हो गया, ये y हो गया, इसका मतलब कोटि जो होगा सर -4 हो जाएगा। कोटि क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो आप लोग वहाँ ऑप्शन भी मिलेंगे, तो ऑप्शन के तहत हम लोग मारेंगे, तो ये चीज हो गया। तो इस प्रकार से जो होता है प्रश्न पूछे जाते हैं। और एक बार पूछा गया था मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक आप लोग देख रहे हैं कि मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है 0 0 होता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि इसका इस प्रकार से भूमिका था, और भूमिका के आधार पे हम लोग बात भी किए, और यहाँ से जो प्रश्न आते हैं इसके ऊपर चर्चा भी किए। तो आइए हम लोग एक चीज 9th क्लास में एक चीज पढ़े हुए थे कि कोई निर्देशांक दिया रहता है, उस बिंदु को निर्देशित करते हैं। तो उसका थोड़ा सा उसका चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग 10th क्लास का सवाल बनाएंगे तो उसमें हम लोगों को क्या आएगा, प्रश्न ये सब देखने के लिए मिलेगा। तो आइए उसके बारे में हम लोग कुछ चर्चा कर लेते हैं। यहाँ तक में अगर किसी को दिक्कत है तो वो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो हम लोग चलते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं।
चलिए आइए तो हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न है -3 -4 को निर्देशित करना है ग्राफीय विधि पर। दूसरा -3 -5, तीसरा 7 और 6, 4 वाला 4 हो जाएगा हम लोगों का। ले लेते हैं 5 -4 और पाँचवा -3 -8, ये है हम लोगों का। तो इसको हम लोग ग्राफीय विधि पर क्या करेंगे, निर्देशित करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग इसके लिए क्या करना होगा, एक ग्राफ बनाना होगा। तो आइए हम लोग ग्राफ बनाते हैं। तो ये हमारा ग्राफ है। तो इस ग्राफ पे क्या करना हम लोगों को, ये जो बिंदु दिया गया है इसको क्या करेंगे, इस यहाँ पर निर्देशित करेंगे, इस बिंदु को निर्देशित करेंगे। तो इस ये प्रश्न हम लोग 9th क्लास में भी बना चुके हैं। देखिए ये हमारा जो होता है मूल बिंदु होता है, ये हो गया। इधर की ओर चलेंगे तो हमारा क्या होगा, प्लस होगा, धनात्मक होगा। और ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो क्या होगा, धनात्मक होगा। अगर हम लोग इस साइड चलते हैं तो ये हमारा एक्स अक्ष पे माइनस होता है, और इधर चलेंगे नीचे की ओर जाएंगे तो क्या होगा, हमारा माइनस होगा। तो ये हम लोग देख लिए। तो ये अब हम लोग देखते हैं क्या चीज की कौन सा किस चतुर्थांश में होगा और क्या होगा। जैसे कि -3 है और 4 है, इसका मतलब माइनस और प्लस ये किस चतुर्थांश में, उसका निर्देशांक बिंदु वही होगा। तो ये -3 और 4, तो माइनस प्लस, तो माइनस प्लस किस चतुर्थांश में होता है, एक बार लिख देते हैं। यहाँ हम लोगों का प्लस होता है, ये प्रथम चतुर्थांश में हो गया, प्लस प्लस होता है यहाँ। उसके बाद द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है, पहले माइनस आएगा फिर प्लस आएगा। तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है, दोनों क्या होता है, माइनस आएगा, दोनों माइनस ही रहता है। और चतुर्थ चतुर्थांश में होता है पहले प्लस उसके बाद माइनस होता है। तो ये चीज देख लेते हैं। तो पहला नंबर सवाल है माइनस प्लस, इसका मतलब हम लोगों को कन्फर्म पता हो गया सर ये द्वितीय चतुर्थांश में ही होगा। तो द्वितीय चतुर्थांश में कहाँ होगा ये चीज। तो पहले देखिए कि x का मान जो है, x का मान -3 यानी x अक्ष पे -3 चलना है। तो हम लोग चलते हैं ना x अक्ष पे -3, तो यहाँ आ गया, ये देखिए ये बिंदु हो गया -3। उसके बाद y पे कितना चलना है, y पे 4, तो y पे हम लोग चलते हैं यहाँ से 3 से 4 चलते हैं। तो ये हमारा क्या आ गया, यहाँ हो गया y पे 4, ये बिंदु, ये यहाँ, और x पे 3। तो ये बिंदु जो हमारा कहलाएगा, ये बिंदु क्या कहलाएगा, कौन सा निर्देशांक बिंदु कहलाएगा, -3 और 4, -3 और 4। चलिए इसका नाम दे देते, बिंदु ए हो गया। अब दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न हम लोगों के पास है -3 और -5। इसका मतलब x का भी मान माइनस ही होगा और y का भी मान क्या होगा, माइनस होगा। तो बताइए माइनस माइनस किस चतुर्थांश के अंतर्गत आता है, और वह ये जो बिंदु होगा उसी चतुर्थांश में होगा। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि माइनस माइनस यहाँ तृतीय चतुर्थांश में है, इसका मतलब ये निर्देशांक बिंदु इसी में होगा। तो यहाँ हम लोग देखेंगे x का मान -3, सर x का मान तो ये -3 हो गया, तो y के पे कितना चलेंगे, y पे भी माइनस ही चलना है, आ जाते हैं -5 चलना है। तो ये हमारा बिंदु हो जाएगा, यहाँ देखिए -5 तक। तो यहाँ हम लोग स्पष्ट रूप से ये -5 चाहे एक्स एक्स पे दिखाने वाला 3 चलना है, तो ये -5 हो गया। तो ये बिंदु जो कहलाएगा, ये बिंदु कौन सा निर्देशांक कहलाएगा, -3 होगा इसका, और -5 होगा ये बिंदु का निर्देशांक। इसको हम लोग बी मान लेते हैं, बिंदु निर्देशांक बी। अब तीसरा प्रश्न जो है, जो तीसरा प्रश्न हम लोगों के पास है 7 और 6 दोनों का देखते हैं ना, 7 भी प्लस में है और 6 भी प्लस में है। तो प्लस प्लस किस चतुर्थांश में आता है, तो प्रथम चतुर्थांश में आता है। इसका मतलब उस बिंदु कहाँ होगा, प्रथम चतुर्थांश में ही होगा। तो पहला नंबर हम लोग देख लेते हैं कि x का मान 7 है, तो ये बिंदु यहाँ 7 हो गया, यहाँ से यहाँ 7 हो गया। अब देख लेते हैं कि y का मान जो है 6 है, तो y पे हम लोगों को कितना चलना है, x अक्ष पे 6 चलना है, x अक्ष से लेकर के y पर हम लोगों को 6 चलना है। तो ये हमारा जो बिंदु हो गया, ये बिंदु, इस बिंदु की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा हो गया 7 6, ये हमारा क्या हो गया 7 6, ये निर्देशांक बिंदु 7 6। इसका मान ले लेते हैं ए बी सी, इसको हम लोग क्या डिनोट करते हैं, सी हो गया। अब चौथा सवाल हम लोगों के पास आ गया। चौथा सवाल में देखते हैं क्या है, 5 है -4 है, पहले किस चतुर्थांश में होगा इसकी बात कर लेते हैं। तो देखते हैं ना, ये x का मान प्लस है और y x का मान माइनस है। तो ये प्लस माइनस किस चतुर्थांश में होता है, तो दिमाग में तुरंत आएगा कि प्लस माइनस जो है ना सर, वो
चतुर्थ चतुर्थांश में आता है। इसका मतलब ये बिंदु कहाँ होगा, चतुर्थ चतुर्थांश में निर्देशित होगा। तो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पहले हम देखेंगे x का मान क्या है, x का वैल्यू 5, तो इसमें तो x का प्लस में ना, तो प्लस इधर आएंगे तो माइनस होगा, उधर जाएंगे तो प्लस, तो x का यहाँ है 5, हम लोगों के पास 5 चलेंगे। और y का वैल्यू क्या होगा, माइनस होगा, ऊपर जाएंगे तो प्लस, ऊपर माइनस यहाँ है, तो यहाँ देख ले ये बिंदु क्या होगा हम लोगों का, ये यहाँ से यहाँ तक ये बिंदु जो यहाँ जो होगा, ये बिंदु होगा हम लोगों का 5 - 4। इसको हम लोग डी दे देते हैं निर्देशांक। इस प्रकार से हम लोग 9th क्लास में भी बनाए और ग्राफ पे तो कई प्रकार से बनाए हैं। तो हम लोग और दो चर वाले रैखिक समीकरण में भी x और y का वैल्यू निकल करके आता है और हम लोग उसको क्या करते हैं, उस बिंदु को निर्देशित करते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ कर रहे हैं। अब पांचवा प्रश्न सेम ही आ गया, माइनस माइनस, तो माइनस माइनस किस चतुर्थांश में है, तो ये तो हमारा तृतीय चतुर्थांश में, इसको भी दर्शा लेते हैं। तो -3, x का वैल्यू माइनस, तो x पे 3 चलना है, यहाँ 3 आ गए, उसके बाद यहाँ 8 चलना है। इसको थोड़ा सा बगल कर लेते हैं। ये कौन सा निर्देशांक है, ये b था हम लोगों का, -3 था और 5 था, -5 था, और ये हमारा 3 चल गए, यहाँ से 8 तक आना है, ये हो गया 8। तो ये बिंदु जो हम लोगों को कहलाएगा, इसका ई दे देते, तो ये निर्देशांक क्या हो जाएगा, -3 और 8y का मान क्या हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, बिंदु को निर्देशित करते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं, तो ये तो हमारा 9th का थोड़ा सा था, ये 9th का थोड़ा सा रिविजन किए। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं 10th क्लास में। तो 10th क्लास में हम लोगों को क्या पढ़ना होगा, 10th क्लास में हम लोगों को दूरी सूत्र पढ़ना होगा, विभाजन सूत्र पढ़ना होगा और त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये 3 सूत्र, इसी के आधार पर बहुत सारे प्रश्न बन करके आएंगे, समदूरस्थ आएंगे, संरेखीय आएंगे, तो उसमें उतना, लेकिन ये मुख्य रूप से 3 चीज का ही है। क्या क्या बताएं, देखिए 3 चीज हम लोगों के पास क्या क्या आता है, देख लेते हैं हम लोग 3 चीज। तो पहला आता है दूरी सूत्र, पहला नंबर दूरी सूत्र, दूरी सूत्र के बारे में पढ़े, इसी पे पहला सवाल मिलेगा हम लोगों को वहां, दूरी सूत्र। और दूसरा विभाजन सूत्र, और तीसरा हम लोगों का जो टॉपिक आएगा वो आएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस प्रकार से प्रश्न आएंगे। तो पहले हम लोग किस पर देखेंगे, तो पहले हम लोगों का मेन टॉपिक क्या है, दूरी सूत्र। तो आइए हम लोग दूरी सूत्र के ऊपर क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग देख लेते हैं, तो हम लोग दूरी सूत्र के बारे में चर्चा करेंगे। दूरी सूत्र देखिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाली जाती है, दो बिंदुओं के बीच, आपको दो बिंदुओं का निर्देशांक दिया रहेगा और उसमें से क्या करना, दूरी सूत्र लगा करके उसके बीच की दूरी का, तो कैसे ज्ञात करेंगे देख लीजिए। जैसे मान लेते हैं ना, ए से ए और बी, एक बिंदु ए है और दूसरा बिंदु क्या है, बी है। इसका निर्देशांक 4 3 दे दिया और इसका निर्देशांक 5 -2 दे दिया। अब इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है। इन दोनों के बीच की दूरी के लिए हम लोग क्या करते हैं, दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं, ये दोनों बीच की दूरी निकालने के लिए। अब ये देखिए, ये हमारा जो कहलाता है निर्देशांक बिंदु, ये x1 कहलाता है, समझ गए ना। और ये हमारा जो कहलाता है x1 और y1 कहलाता है, ये हमारा x2 और y2 हम लोग ले लिए। तो इस प्रकार से, और ये दोनों के बीच की दूरी निकालने के लिए क्या होता है, ए बी बराबर, यानी ए से बी की दूरी निकाल रहे हैं ना, इसके बीच की दूरी, तो ए बी बराबर रूट अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये प्रश्न हम लोग आता दूरी सूत्र है। इसी पे हम लोग क्या करेंगे, इसी पे इसका मान रख करके हम लोग ये दोनों के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। अब ये बात आता है, ये दूरी सूत्र आया कहां से, दूरी सूत्र कैसे, ये दूरी सूत्र x2 - x1 y2 - y1 का होल स्क्वायर ही क्यों लिखा। तो आइए इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। इसके बारे में भी हम लोग थोड़ी सा दूरी सूत्र को हम लोग क्या करते हैं, प्रूव्ड करने के लिए सीख जाते हैं, ताकि हम लोगों को ये भी कंफ्यूजन नहीं हो कि ये दूरी सूत्र आया कहां से, आखिर इसमें यही क्यों लिखा। इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिटेल से जानकारी लेंगे। तो आइए देखते हैं। जब दूरी सूत्र की बात कर रहे हैं तो ये दोनों सूत्र को क्यों रखेंगे हम लोग, दूरी सूत्र पे ही डालते हैं, दूरी सूत्र। चलिए सिर्फ ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो हम लोगों का एक ग्राफ बना लेते हैं। ये हमारा क्या कहलाता है,
ये एक्स एक्स कहलाता है, जिसको हम लोग क्षैतिज रेखा कहते हैं। ये वाई एक्स कहलाता है, जिसको हम लोग ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। ये मूल बिंदु कहलाता है। जैसे ये हमारा जो इस भाग में एक निर्देशांक बिंदु दिया है, समझिएगा, एक निर्देशांक बिंदु है। ये इस बिंदु का निर्देशांक हम लोग, इस बिंदु का निर्देशांक x1 y1 दिया है, x1 y1 इस बिंदु का निर्देशांक, और इसको हम लोग मान लेते हैं a। क्या मान लिए? a, x1 और y1 दिया है, और इसको हम लोग मान लेते हैं b। इसका निर्देशांक जो दिया है x2 और y2 है। ये अब एक चीज बताते, ये जो है ये x1, इसका मतलब हम लोग x पर कुछ दूरी चले होंगे, तभी तो ये बिंदु यहाँ मिला है। जो हम लोग देख रहे थे, निर्देशित कर रहे थे बिंदु को, तो ये बिंदु जो हम कुछ ना कुछ तो चले होंगे। इसका मतलब यहाँ से जो है यहाँ तक हम लोग क्या, x का मान क्या है, x का मान x, और इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गया, x1 हो गया। अब यहाँ देख लीजिए, एक चीज चर्चा करते हैं, यहाँ का चर्चा कर रहे हैं, जो देख लीजिए ये, इस पर हम लोग देखते हैं। तो यहाँ से इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ तक हम लोग कुछ दूरी तो चले होंगे ना, कोई दूरी तो होगा ना। इसी वहाँ हम लोग देख रहे थे 4 कोई निर्देशांक दे रहा था। इसका मतलब यहाँ देखते हैं x का मान क्या है, x का मतलब यानी भुज का मान क्या है, x2 है। यानी इसका मतलब यहाँ से इस बिंदु की दूरी, यहाँ से इस बिंदु की दूरी x2 है, समझे ना। अब हम लोग एक चीज करते, यहाँ हम लोग, तो यहाँ से अभी यहाँ तक हम लोग चले होंगे। ये इसका क्या हो गया, ये हमारा सेम ही हो गया ना, ये सेम ही हो गया। अब देख लेते हैं वाई एक्स पे, देखते हैं हम लोग वाई एक्स पे। तो वाई एक्स पे एक चीज चर्चा कर लेते हैं, ये जो दूरी हम लोगों का है, ये हमारा क्या होगा, y2 होगा। ये ऊपर की ओर तो y ही जाता है ना, तो ये हमारा यहाँ से इस बिंदु की दूरी y2 हो गया। अगर चर्चा करें तो ये दोनों क्या होगा, सेम ही है, क्योंकि वाई एक्स पे ही चल रहे, सीधा चलेंगे तो वाई एक्स पे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा, सॉरी y1 ये दूरी हो गया। अब हम लोग देखें, यहाँ से यहाँ तक जो दूरी चले हैं वाई एक्स पे, तो हमारा क्या है, y2 है। तो इसका मतलब ये फुल दूरी हमारा क्या कहलाएगा, ये भी तो हम लोग ऊपर जो जा रहे हैं वाई एक्स की ओर जा रहे हैं, तो ये ऊपर जो जा रहे हैं वाई एक्स की ओर जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये दूरी हमारा y2 कहलाएगा। अब यहाँ से हम लोग इस बिंदु से इस रेखा पे लंब डाल देते हैं, तो ये हमारा लंब डाला गया, और ये हो गया समकोण त्रिभुज बन गया। चलिए हम लोग नाम डिनोट कर देते हैं, ए बी, कुछ बिंदु का नाम दे देते हैं। इस बिंदु का नाम सी दे दिए, इसका नाम पी दे दिए, इसका नाम क्यू, और ये मूल बिंदु का जो है इसको ओ लिख देते हैं, डिनोट कर देते हैं। और इससे हम लोग क्या होगा, चर्चा कर लेते हैं। अब एक चीज यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, थोड़ा सा हम लोग कुछ चीज निकालेंगे, उस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ से इस बिंदु की दूरी x2 है, और इस बिंदु से इस बिंदु यानी O से P की दूरी x1 है। अब हम लोगों को PQ निकालना है, तो PQ निकालने के लिए क्या करना होगा, सर पूरे दूरी में से इस दूरी को घटा देंगे तो ये दूरी बचेगा। पूरे दूरी क्या है, x2 है, तो x2 में क्या कर देंगे, x1 को घटा देंगे, तो ये आ गया हम लोगों का x2 माइनस x1 आ गया। अब देखिए APQC एक आयत की तरह लग रहा है, तो आयत के आमने सामने की भुजा बराबर, ये जितना, ये तो इस हम लोग ग्राफ में इधर चलेंगे तो x पे ही चलेंगे, तो ये हमारा क्या होगा, ये दूरी भी क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 होगा। ये समझ गए। अब हम लोग दूसरी जगह चलते हैं, ये तो आ गया हम लोगों का। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ जो B और Q है, तो यहाँ देखते हैं कि पूरे दूरी y का पूरे दूरी y2 है, और ये हमारा ACQP भी एक आयत है। जब आयत की बात कर दिए तो इधर आमने सामने की भुजा बराबर होगा, तो ये भी आमने सामने की भुजा क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाएगा, y1 कहलाएगा। अब हम लोगों को BC की दूरी निकालनी है, तो BC की दूरी निकालने के लिए B से PQ की दूरी y2 है, यहां से यहां तक की दूरी y2 है, और यहां से यहां तक की दूरी दिया, तो ये दूरी निकालेंगे, जिसका मतलब y2 में इसको घटा देंगे, पूरे में इसको घटा देंगे, तो ये हमारा क्या है, BC की दूरी निकल जाएगा। तो y2 माइनस y1, ये हमारा BC दूरी निकल गया। तो अब यहां से हम लोग क्यों निकालना जरूरी था, सर हम लोग समकोण त्रिभुज की भुजा निकाल रहे थे, तभी तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा करके दूरी सूत्र को सिद्ध कर सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज में ही पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो ये समकोण त्रिभुज बन गया। देखिए ACB एक समकोण त्रिभुज हुआ, ये हमारा लंब हो गया x2 माइनस x1 के लंब, ये लंब डाले हैं, और ये हमारा y2 माइनस
y1 हो गया। अब हम लोग जो चर्चा करेंगे वो समकोण त्रिभुज पे चर्चा करेंगे। तो हम लोग सिद्ध क्या करना है, दूरी सूत्र बराबर रूट अंदर जो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये सिद्ध करना है। तो हम लोग यहां से कर्ण निकालेंगे। तो अब समकोण त्रिभुज AB, समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज ACB में, सर ABC लिखे ना, नहीं ABC क्यों, क्योंकि ACB का मतलब हो गया C कोण हमारा समकोण है, C कोण क्या है, समकोण है, इसलिए ACB में। ACB में क्या देख रहे हैं सर, ACB में हम लोग कर्ण को निकाल रहे हैं, ये हमारा कर्ण कहलाएगा जब भी कहलाएगा। तो कर्ण को निकालने के लिए यानी AB मेरा क्या हो गया, AB मेरा कर्ण हो गया, AB क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो AB निकालना है ना, ए तो इसका मतलब A से B की दूरी निकाल रहे हैं। तो AB बराबर AB, तो सुनिए AB निकालने के लिए, कर्ण निकालने के लिए हम लोग क्या करें, समकोण त्रिभुज जो है लंब हमारा क्या है, इसको हम लोग लंब मान लेते हैं या लंब मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ लंब डालें ये हमारा आधार हो गया, या कुछ भी कोई दिक्कत है, उल्टा पुल्टा भी कोई दिक्कत चलेगा। तो हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ हम लोग क्या करें, AC दिया है हम लोगों का, AC बराबर कितना दिया है, AC बराबर हम लोगों का दिया x2 माइनस x1, लिख लेते हैं पहले, चलिए कोई दिक्कत। अब हम लोग देखते हैं B से C, BC कितना दिया है, तो BC बराबर हम लोगों का जो दिया है y2 माइनस y1, ये हम लोग निकाले हैं। हम लोगों को निकालना क्या है, हम लोगों को निकालना है कर्ण यानी AB, तो A से B की दूरी ही निकाल रहे हैं ना, तो AB बराबर क्या है, 8 है। तो A से B की दूरी निकालने के लिए हम लोग पढ़े होंगे समकोण त्रिभुज में, अगर कर्ण को निकालने के लिए क्या पढ़ते हैं, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, देखो उपमा का पाइथागोरस प्रमेय से ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण बराबर रूट अंदर, या तो हम लोग लिखते जो कहता है वही लिख देते, कर्ण का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये होता है। अब इसके ऊपर बैठा दीजिए, AB का मान नहीं दिया है, तो AB का मान नहीं, तो AB का मान नहीं लेंगे, तो क्या चीज का मान लेंगे, AC का तो मान हम लोग के पास है सर, AC का मान हम लोग के पास AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा, AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा, AC का मान कितना है x2 माइनस x1, ये मान है, अब प्लस BC, प्लस BC का मान है y2 माइनस y1, ये हो गया। अब स्क्वायर को इधर ला दीजिए, जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, तो AB बराबर रूट अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए A से B यानी A से B की दूरी निकालने का सूत्र आ गया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दूरी सूत्र कहते हैं, इसी दूरी सूत्र का प्रयोग करके हम लोग क्या करेंगे, सवाल बनाएंगे। तो देखिए कहां से दूरी सूत्र का प्रयोग हुआ। तो आइए हम लोग अब क्या करते हैं, ये चीज को समझ लिए। अब हम लोग चलेंगे सवाल की ओर बढ़ेंगे। तो सवाल किस प्रकार से दूरी सूत्र में पूछे जाते हैं, 2-3 सवाल कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे आएंगे, तो एक्सरसाइज करते हुए निकलेंगे। तो आइए हम लोग सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोगों के पास प्रश्न है, पहला क्वेश्चन क्या है, P से Q की दूरी ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, और उसका निर्देशांक दिया है 4 और 5, और Q का निर्देशांक जो है -3 और 2 है। इसका मतलब समझ लीजिएगा कि 4 जो है हमारा यहाँ x1 है और 5 y1 है, एक x का वैल्यू और एक y का वैल्यू। अब यहाँ देखते हैं, इसको -3 जो हमारा x2 है पहले, और ये y1 है। अच्छा, इसमें से एक चीज बताइए कि इसमें से हमारा जो है भुज कौन सा है। तो सर भुज मेरा 4 होगा, क्यों, x को भुज कहते हैं। अच्छा, इसमें -3 होगा, क्यों, क्योंकि x को भुज कहते हैं। तो हम लोग दूरी निकालना, दूरी सूत्र हम लोग जान रहे हैं ना, तो P से Q, तो PQ बराबर हम लोग लिख सकते हैं दूरी सूत्र में, PQ बराबर क्या सूत्र निकाले हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये प्रश्न है हम लोगों का। तो ये चीज देख लेते हैं। तो x2 का वैल्यू और x1 का वैल्यू, तो
तो x2 का वैल्यू क्या है, -3 है सर। तो PQ बराबर है, जो वैल्यू है उसको वैल्यू को रखिए। अब तो सोल्यूशन की बात है, इसमें तो कोई चीज़ है ही नहीं। तो -3 है, x2 का मान -3 ले लिए। चलिए, और क्या कर रहा है, -x1 का वैल्यू -4 है, तो -4 का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर प्लस, तो प्लस डाल दिए। y2 का वैल्यू क्या है, y2 का वैल्यू हम लोगों के पास 2 है, तो 2 माइनस y1 का वैल्यू 5 है, तो 5 ले लिए। ये हो गया होल स्क्वायर। अब हम लोग देखते हैं PQ बराबर रूट अंदर, दोनों जुड़ जाएगा तो -7 का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस इसमें घटेगा तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा। जब स्क्वायर, तो PQ बराबर क्या हो जाएगा, 749 प्लस में, क्यों कि देखिए अगर किसी का वर्ग कीजिएगा ना, तो अगर माइनस में है तो -7 गुना -7, तो 7 माइनस 7 क्या हो जाता है, 49 हो जाता है, और माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस हो गया, इसलिए 49 हो गया। अब प्लस उसी प्रकार से 3 का वर्ग क्या होता है, 9, तो ये दोनों को जोड़ दीजिए, तो P से Q की दूरी निकल जाएगा। PQ बराबर 3 3 9 9 18 8 2 1 4 1 5 58, तो P से Q की दूरी निकल गया 58 मात्रक। मात्रक लिखा जाता है, मात्रक लिखे या इकाई लिखे, इसमें सेंटीमीटर मीटर नहीं लिखा जाता। तो ये हमारा P से Q की दूरी, P से Q की दूरी √58। अगर इससे वर्गमूल निकालने हैं तो निकाल लीजिए इसके अंदर से, इसका वर्गमूल पूरे तो नहीं निकलेगा। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे प्रश्न को बना सकते हैं। आइए हम लोग इसी के आधार पर दूसरा प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न हम लोगों के पास है, ए से बी की दूरी ज्ञात करना है, जिसमें कि ए का भी निर्देशांक दिया है 2 3 और बी का भी निर्देशांक दिया है 4 1। इसके बीच की दूरी, ए से बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो हम लोग देखते हैं, आइए ज्ञात करते हैं ए से बी की दूरी। तो इसका मतलब ये तो पहले तो x1 का मान और ये y1 का मान हो गया, ये तो हम लोग जान रहे हैं। ये x2 का मान होगा सर, ये y2 का मान होगा। अब ए से बी की दूरी ज्ञात करने के लिए सूत्र कौन सा प्रोवाइड करें, दूरी सूत्र हम लोग जान रहे हैं, तुरंत भी निकालबो के थे, प्रूव्ड भी किए थे ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये प्रश्न है, तो इस पर हम लोग बैठा देते हैं, सोल्यूशन है सिर्फ, ये आप लोग भी कर सकते हैं। सोल्यूशन कीजिए तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर रूट अंदर x2 का मान क्या है, x2 का मान हम लोग देख रहे हैं सर 4 है, तो 4 लिख दीजिए, माइनस x1 का मान क्या है, x1 का मान देखते हैं सर 2 है, 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस y2 का मान 1 है, तो प्लस y2 का मान 1 का, माइनस y1 का मान क्या है 3 है, 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ए बी बराबर रूट अंदर जब करेंगे क्या होगा, 2 का स्क्वायर अब प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, सॉरी माइनस 2 का स्क्वायर। जब इसका वर्ग निकालेंगे तो आप लोग जान ही रहे, 2 का वर्ग क्यों नहीं जानेंगे, 2 का वर्ग तो आसान है। और हम लोग कंपलसरी क्या होगा, मैथ अगर बनाने, मैथ के लिए हम लोग कम से कम 30 तक वर्ग याद कर ले तो बहुत काम देगा एग्जाम में, मिनिमम 30 तक कम से कम। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, 2 2 4 प्लस 4 हो गया, ए बी बराबर हो गया रूट अंदर 8। 8 का वर्गमूल निकाल लीजिए, तो 8 का वर्गमूल जब निकालेंगे 2 से, तो 2 2 4, 4 2 8, 2 2 4, ये आएगा 2 एकम 2। इसका मतलब देखिए ए बी बराबर हो जाएगा हम लोगों का रूट अंदर 2 गुना 2 गुना 2। हम लोग वर्गमूल बनाते हुए जिसका जोड़ा लगा उसको एक बाहर कर दीजिए, जिसका नहीं लगेगा उसको हम लोग रूट के अंदर रख देंगे। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इसका जोड़ा लग गया ना, ये 2 का जोड़ा लगा, एक तो सिंगल रहेंगे, जो सिंगल रहा उसको रूट के अंदर रख देंगे, और जो जिसका जोड़ा लग गया उसको बाहर निकाल देंगे। तो ए बी बराबर हो जाएगा 2√2 मात्रक। आंसर ये चीज हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, दूरी, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। एक प्रश्न हम लोग और है, और बिल्कुल आसान प्रश्न है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, तीसरा प्रश्न हम लोगों के पास बहुत ही मजेदार प्रश्न है, इससे हम लोग दूसरा चीज भी सीखने का मौका मिलेगा। देखिए यहाँ P का निर्देशांक 0 0, अगर हम लोग एक ग्राफ बनाएं
ग्राफ में हम लोग सर 0 0 दिए हैं, तो 0 0 किसका निर्देशांक होता है बताइए तो? 0 0 सर मूल बिंदु का निर्देशांक होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0। तो हम लोगों के पास वही चीज दिया गया है। तो अब हम लोग देखते हैं कि दूसरा निर्देशांक क्या है, -5 12। तो इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो पहले उस प्रश्न से भी निकाल सकते हैं। नहीं तो एगो चीज देखिएगा ना, अगर जिसका 0 0 निर्देशांक दिया हो तो कहने का तात्पर्य है कि मूल बिंदु से वह निर्देशांक पूछ रहा है। देखिए -12 किस चतुर्थांश में होगा, तो पहले माइनस उसके बाद क्या होगा 12, तो यहाँ होगा। तो ये मान लेते करीबन कुछ यहाँ होगा। तो ये इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है, ग्राफ में मान लेते हैं इसके बीच की दूरी P और ये Q हो गया, सॉरी ये Q हो गया और ये P हो गया। इसके बीच की दूरी P Q की दूरी ज्ञात करना है। अगर मूल बिंदु से कोई भी निर्देशांक की दूरी पूछ रहा हो, अगर मूल बिंदु से कोई निर्देशांक की दूरी पूछ रहा हो तो डायरेक्ट हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, x² + y², ऐसे भी कर सकते हैं। ये भी सूत्र लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर सटीक आएगा। देखिए हम लोग पहले उस पर इस पर बनाते हैं। अगर मूल बिंदु से किसी का भी निर्देशांक यहाँ दे दिया, इसके बीच और इसके बीच निर्देशांक 4 5 दे दिया, अब बार सपोज दैट इसके बीच निर्देशांक पूछ दिया यहाँ से यहाँ, तो मूल बिंदु से अगर निर्देशांक पूछ रहा है बीच की दूरी, तो डायरेक्ट x² + y² का सूत्र लगा देंगे, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा। जैसे कि ये सवाल में हम लोग फॉलो करते हैं, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 है और इसका निर्देशांक -5 और 12 है। इसी पर देख लेते हैं, तो x का स्क्वायर, तो x तो ये है, ये 0 0 का वैल्यू नहीं है, तो x² - 5 का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस 12 का स्क्वायर हो जाएगा, रूट अंदर हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, प्लस 144, 12 का वर्ग 144 होता है। इसको जब हम लोग करेंगे तो क्या आएगा, 5 4 9 4 2 6 1 1 6 9। तो बताओ 1 6 9 किसका वर्गमूल है, तो इसका मतलब 13। तो 13 × 13 जब हम लोग करेंगे, 13 × 13 करेंगे तो एक ठो निकल जाएगा, तो 13 क्या हो जाएगा आंसर। तो इसका राइट आंसर 13 हो गया। तो इस प्रकार से भी हम लोग बना सकते हैं। तो याद रखिएगा कि मूल बिंदु का निर्देशांक से अगर कहीं भी किसी का बीच की दूरी पूछ रहा है, जैसे अगर इधर है, इधर की बीच की दूरी यहाँ से पूछ रहा है, तो ये सूत्र लगा देंगे, हमारा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ये आसान भाषा हो, ये ऑब्जेक्टिव में भी हम लोगों को क्या हो सकता है, काम दे सकता है। आइए हम लोग इस प्रश्न से भी इसको बना करके देखते हैं, क्या 13 आंसर आता है क्या सटीक रूप से, देखते हैं। P से Q की दूरी निकालना है हम लोगों को, तो P से Q की दूरी निकालना, तो वही तो बीच की दूरी निकालना, तो दूरी सूत्र का ही प्रयोग करेंगे। तो दूरी सूत्र हम लोग जान ही रहे हैं, तो PQ बराबर होगा, PQ बराबर क्या होता है, रूट अंदर। एक बात बताते हैं आप लोगों को, ये भी लिख देंगे ना, x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - प्लस y2 का होल स्क्वायर। तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि आप लोग ये बोलिएगा सर यहाँ तो x2 लिखे हैं, तो ऐसा कोई स्क्वायर है ना, अगर माइनस में भी आया तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि मान लेते हैं ये x1 का मान 4 है और x2 का मान 2 है, अगर इसका मतलब x1 ये 4 x2 2, इसका मतलब हम लोग को घटाना होगा, तो 2 में 4 घटाएंगे तो होल स्क्वायर होगा, तो -2 होगा, तो इसका मान भी 4 ही आएगा ना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगर 4 में भी -2 को होल स्क्वायर घटा दे, x1 को ही पहले ले लिए, तो 2 का स्क्वायर होगा बराबर 4 होगा। तो इस वर्ग जो है, वर्ग में हम लोग उल्टा पुल्टा भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार का भी सूत्र लिख देंगे, गलती हम लोगों का नहीं होने के लिए जा रहा है। चलिए हम लोग सटीक रूप से बनाएंगे, क्यों जाएंगे गलती करने के लिए। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं, तो PQ का मान निकालना है, तो ये हमारा x1 हो गया, ये y1 हो गया, थोड़ा सा ये x2 हो गया और ये y2 हो गया। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे आगे की ओर प्रश्न को। तो देखते हैं कि x1 का वैल्यू, पहले सूत्र लिखते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो हम लोग PQ बराबर हो जाएगा रूट अंदर x2 का वैल्यू क्या है, x2 का वैल्यू -5 है सर, और -0 का स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा। देखते हैं y2 का वैल्यू 12 है, -0 y1 का वैल्यू है होल स्क्वायर। तो PQ बराबर हो जाएगा हम लोगों का, यहाँ जब घटेगा 0 में कोई भी संख्या घटा के तो उतने बचता है, -5 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा +12 का स्क्वायर। जब इसको वर्ग इसका करेंगे तो हम लोग क्या आएगा, इसका 5 है 25, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये बात जान रहे हैं, देखिए -5 है का स्क्वायर है, -5 गुना -5 करेंगे तो 5 है 25 हुआ, और माइनस माइनस प्लस,
तो इसका वर्ग क्या निकल गया, 25 निकल गया। इस प्रकार से अब हम लोग देखते हैं 12 का क्या होता है। तो 12 का होता है 144, हमको याद है। तो 12 गुना 12 करेंगे तो क्या हो जाएगा 144, 12 दूनी 24 की 4, अब 12 12 2 14, 144 आ गया। इस प्रकार से गुना कर सकते हैं हम लोग। तो पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, तो पी क्यू बराबर हो जाएगा, जब इसको जोड़ेंगे 5 4 9 4 2 6 1, तो इसका वर्ग हम लोग निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो इसका वर्गमूल जो आता है वो 13 आता है, 13 का जोड़ा लगता है। तो ये हम पहले बताएं कि आप लोग जो है कम से कम जो है 30 तक जो है याद कर लीजिए, या तो उसको निकाल करके देख लीजिए, 30 तक याद कर लीजिए या 20 तक भी याद कर लीजिएगा ना, तो बहुत अच्छा से क्या होगा, चल जाएगा। इसका हम लोग देख लेते हैं, पी क्यू बराबर हो जाएगा क्या चीज, 13 गुना 13, 13 गुना 13 कीजिएगा तो 13 39 की 9 हाथ मरल 4, 13 सॉरी 13 39 की 9 हाथ मरल 3, हाथ मरल 3, 13 13 3 16, हो गया 109 आया। उसी प्रकार से गुना कर लेंगे, 13 का वर्ग करेंगे तो एक जोड़ा लगा तो एक तो निकल जाता है, पी क्यू बराबर हो जाएगा 13। ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो इस प्रकार से हम लोग दूरी सूत्र से सवाल बना सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव, ये तो ऑब्जेक्टिव था, सब्जेक्टिव में लंबा सब सवाल आएगा। तो हम लोग जो अब एक्सरसाइज करेंगे, तो एक्सरसाइज जो करेंगे वो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा। तो इसके बाद जो वीडियो आएगा वो एक्सरसाइज के आधारित प्रश्न ही होगा और दूरी सूत्र पे ही। और उसके बाद हम लोग पहले उसमें चर्चा करेंगे 2 सूत्र जो हमारा छूटा है विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए 7.1 में जो है ना, 7.1 जो है सवाल है उसमें समदूरस्थ आएगा, संरेखीय आएगा, लेकिन हम लोग जो करेंगे दूरीय सूत्र को लगाएंगे, ठीक ना। तो उसमें पढ़ेंगे विभाजन सूत्र 7.2 में पढ़ेंगे, और त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए जो है ना एक अलग से क्या है 7.3 है। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना तक ही रहने देते हैं, और अगले वीडियो में आते हैं आपको एक्सरसाइज प्रोवाइड कराने के लिए। तो एक्सरसाइज किस प्रकार से बनेगा ये चीज हम लोग देखेंगे। और यहाँ से हम लोग कोई चीज बाहर सवाल, ये जो है ये टॉपिक भारी नहीं है, हम लोग अपने से खूब बहुत अच्छा कम समय में 8 से 10 नंबर अपने नंबर में ऐड कर सकते हैं यहाँ से निर्देशांक ज्यामिति से, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं हम, धन्यवाद।